आजकल हर एक स्टूडेंट की एक कहानी सी बन गई है। कल से पढ़ूंगा, पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों है, एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो क्या कहीं आप वो तो नहीं? हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू पासबुक। आज के इस अमेजिंग क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने साइंस के एग्जाम को बहुत आसान बना सकते हैं। और ये हम जानेंगे किनसे? ओहो, हे, हाय, मैं हूं फिजिक्स। ओह, हे, आपको ड्यूड, आई एम केमिस्ट्री। मैं हूं बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और इन्हीं से हम ये जानेंगे कि क्या कोई ऐसी टिप है जिनसे ये कौन आ गए, जिनसे हम इन्हीं से तो बीट करना है, जिनसे हम अपने बोर्ड एग्जाम्स को बीट कर सकते हैं। आई मीन टू से बोर्ड एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप वो हैं जो आज के इस क्लास के अंदर जानना चाहते हैं कि हम अपने साइंस के एग्जाम को कैसे आसान बना सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में क्लास 10th में मार्क्स कैसे ला सकते हैं, then this video is for you। मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप सभी के सभी आज इन सभी टिप्स को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये टिप्स आपके लिए रियली बहुत बेनिफिशियल है। और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों मिलकर आपके साथ कुछ बोनस टिप्स शेयर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए वंस अगेन बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है। मेक श्योर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, ताकि आप तक इस तरह की यूजफुल वीडियोस टाइम तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं पासबुक की तरफ। आज की क्लास में हम कुछ ऐसी टिप्स जानने वाले हैं जो शायद आपको पता हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन्हें इंप्लीमेंट सही तरीके से ना कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स कहें या फिर अपने एनसीईआरटी की रीडिंग कहें, ये टिप्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली टिप आपके लिए कि आपको सबसे पहले जिस बुक से रीडिंग करनी है, जिस बुक को थोरोली पढ़ना है, वो कोई और बुक नहीं, आपकी खुद की एनसीईआरटी है। जी हाँ स्टूडेंट, एनसीईआरटी आपकी बेस बुक कंसिडर होती है। एज फार एज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, कंप्लीटली आपका जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग मल्टीपल बुक्स, आप सबसे पहले फोकस करें अपनी एनसीईआरटी पर। सवाल आपसे पूछा जाता है एनसीईआरटी से। अब आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर एनसीईआरटी को पढ़े तो पढ़े कैसे, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? तो उसके लिए टिप नंबर 2, आपको इक्वली फोकस करना है थ्योरी पर, न्यूमेरिकल्स पर और डायग्राम्स पर। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल से घबराते हैं, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है जिससे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फिर आपके जो लाइट का चैप्टर है उससे भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मेक श्योर कि आप उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। डायग्राम्स की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक और आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप बता दूं कि जो डायग्राम्स है उन्हें आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में बनाकर आना है। बड़े बड़े डायग्राम्स आपको बनाने हैं, बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत मैटर करते हैं डायग्राम्स। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन में ना भी पूछा हो तो डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि इससे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। साथ ही साथ थ्योरी के अंदर आपको केमिकल रिएक्शंस पर फोकस करना है, डेफिनेशंस पर फोकस करना है, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से आपसे पूछा जाता है। स्टूडेंट, टिप नंबर 3 आपके लिए
जब आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सभी चीजों पर इक्वली फोकस कर लिया, तो अब बारी आती है आपके प्रैक्टिस करने की प्रीवियस ईयर के पेपर्स को। स्टूडेंट, आपको पता है सीबीएसई ने भी सैंपल पेपर्स लॉन्च करे हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऐसे नहीं कि आपने कोई भी पेपर उठाया, कभी भी उठाया और आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मेक श्योर कि आप विद इन द टाइम फ्रेम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रैक्टिस करते हुए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करेगी। मेक श्योर कि आप विद इन द टाइम फ्रेम पेपर्स को सॉल्व कीजिएगा और ये मानकर चलिएगा कि आपके पास टाइम लिमिटेड ही है, क्योंकि लास्ट मिनट में आपको एग्जाम पेपर करने के बाद रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है। आइए चलते हैं स्टूडेंट टिप नंबर 4 की तरफ। कहते हैं कुछ चीजों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जब आप साइंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बहुत ही क्रिस्पी नोट्स बना लेने हैं। मेरा मतलब है कि जो आप पढ़े, मेक श्योर कि आप उनको छोटे छोटे क्रिस्पी नोट्स में जरूर कन्वर्ट करते हुए चलें। एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज लिखी हुई है, जो एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दी हुई है, मेंशन है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेक श्योर कि आप उन सभी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से फॉलो करें, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। प्रैक्टिस करें एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। मैं आमतौर पे देखता हूं कि एग्जाम्स में एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत टफ लगते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से, जो सीबीएसई के पेपर्स हैं, उनसे आप मेक श्योर कि एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डायग्राम्स के पार्ट्स को लेबल करने के लिए कहा जाता है। मेक श्योर कि आप लेबलिंग द पार्ट्स ऑफ द डायग्राम के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड टिप नंबर 5, पेपर प्रेजेंटेशन इज द की, दैट इज द मास्टर टूल टू यू। अब आपको पेपर प्रेजेंट करना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो पेपर में कटिंग मत कीजिएगा। कटिंग्स एक बिगेस्ट साइन शो करती है एग्जामिनर को कि आप कंफ्यूज्ड है, तो मेक श्योर कि आप अपने पेपर में कटिंग्स को अवॉइड करेंगे। फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लिखिएगा। फॉर्मूले आपके लिए की बनेंगे। कोई भी फॉर्मूला है, जैसे करंट का फॉर्मूला Q/T मतलब चार्ज अपॉन टाइम है, ऐसे कोई भी फॉर्मूलाज है तो मेक श्योर कि आप उनको बहुत अच्छे से लिखिएगा। पेपर को कोशिश कीजिएगा सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करने की। ऐसा मत करिएगा कि आपने एक क्वेश्चन सेक्शन ए का अटेम्प्ट कर लिया, एक क्वेश्चन आपने सेक्शन सी से अटेम्प्ट कर लिया, फिर सेक्शन बी से चल रहा है, क्योंकि इससे वंस अगेन एग्जामिनर को बहुत डिफिकल्टी होती है आपके पेपर को चेक करने के लिए और ये केओस दिखाता है आपके ब्रेन की। तो मेक श्योर कि आप इन सभी बातों पर विशेष आई मीन टू से स्पेशल ध्यान दीजिएगा। और अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिएगा, बिकॉज आपने वो सारी टिप्स ली हैं जो कि साइंस के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपके लिए लास्ट में, जैसे आपसे प्रॉमिस किया गया था, बोनस टिप टू यू ऑल, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन chaos। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट आपस में बातें करते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, यार मेरा तो इतना हो गया, तेरा कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये आ सकता है पेपर में, ये आ जाएगा, यो वाली बहुत सारी ऐसी उनकी बातें हो जाती है जिनसे उनको बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। मेक श्योर कि यार प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स को, किसी को भी इस तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज बहुत ही मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं और लास्ट मोमेंट में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। बिल्कुल आपको अपने आप को पेशेंस में रखना है। जितना आप पढ़कर जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप उस पर इतना कॉन्फिडेंट रहिएगा एंड गो फॉर द एग्जाम। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम्स। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड। मिलते रहेंगे आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ। बाय बाय। All the very best for your board exam.